हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, यहाँ थर्ड तक मैं करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। इसमें बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? ये पॉसिबल देखने के लिए बच्चों हम b² - 4ac फार्मूले से चेक कर सकते हैं। वो बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं दिया क्या है। हमें प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है। दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना दिया है? 20 दिया है। और 4 साल पहले बोल रहा है जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था? 48। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या लेट करी है? x। सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल सम कितना था? 20 था। दोनों की एज मिलाकर 20 थी। अब इसमें 20 में से हम क्या निकाल देंगे? फर्स्ट वाले की माइनस कर देंगे तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। अब क्या बोला था क्वेश्चन में? 4 years ago। 4 साल पहले वाली अगर इनकी एज निकालें, वो कैसे निकालेंगे? 4 दोनों में से माइनस करेंगे। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी? x - 4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी? इसमें से भी हम क्या करेंगे? 4 माइनस। बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 16 - x। अब क्या बोला था? जो 4 साल पहले की एज है ना, ये और ये इनका प्रोडक्ट कितना बोला था उसने? 48। ठीक, x - 4 इनको प्रोडक्ट में ले लेंगे, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना बना है? 48 क्वेश्चन में बोला था हमसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले x की मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 16x। और ये कितना हो जाएगा? x²। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये कितना हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4x = 48। अब कितना बचेगा हमारे पास? माइनस का x²। 16x + 4x ये कितना हो जाएगा? 20x - 64, और 48 को भी इसी साइड ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस का। अब कितना हो जाएगा? 20x - 64 में 48 प्लस करें, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, 6 और 4, ये हो जाएगा 112। ठीक, दोनों को प्लस कर दिया है। अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। x² - 20x + 112 = 0। बच्चों, अब हमें ये देखना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। वो कैसे देखेंगे? हम b² - 4ac से चेक कर सकते हैं हम। और ये जो माइनस है ना, ये 0 में चला जाएगा। बस ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब हम चेक कर लेते हैं सिचुएशन हमारी पॉसिबल है या नहीं। अब बच्चों, हमारी a की वैल्यू 1 है उस इक्वेशन से, b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू 112 है। तो b² - 4ac, यहाँ पर b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400। 4 की मल्टीप्लाई 112 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 448। यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का बच रहा है बच्चों। जब माइनस का बच रहा है तो ये सिचुएशन क्या हो गई है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, और जब रूट्स ही नहीं निकलेगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल। तो अब लिख देंगे सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। बस इतना लास्ट में लिख देना है आपको, सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब रूट्स ही नहीं निकलेंगे तो हमें रूट्स नहीं निकालना, यहीं पर इस क्वेश्चन को फिनिश कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो यही देखना है हमें। b² - 4ac से चेक कर लेंगे। उसके बाद पैरामीटर ये दिया है, एरिया ये दिया है, और हमें क्या निकालनी है? लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। सबसे पहले पैरामीटर मैंने ये नोट कर लिया है, एरिया ये नोट कर लिया है, लेंथ क्या लेट कर ली है? x, और ब्रेथ क्या लेट कर ली है? y। अब पैरामीटर वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ + ब्रेथ = पैरामीटर। ठीक, मैंने l कितनी लेट की है? x, ब्रेथ कितनी लेट की है? y, और पैरामीटर कितना है? 80। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 40। 2 से कट कर दिया मैंने ये। उसके बाद मैं क्या करूँगी? यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दूँगी। y की वैल्यू कितनी आई? 40 - x। ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ × ब्रेथ = एरिया। लेंथ कितनी है?
एक्स लेट की है, ब्रेथ कितनी लेट की है, वाही, एरिया कितना है 400। ठीक, अब यहाँ पर मैं वाही की जगह क्या रखूँगी बच्चों, ये वैल्यू निकाली है ना मैंने वाई की 40 माइनस एक्स, वाई की जगह ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी हमारे पास। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बच्चे जो माइनस है ना ये 0 में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब पहले हमें ये देखना है बच्चों कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 40, c की वैल्यू क्या मिलेगी 400, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। अब 40 का स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा 1600 और ये कितना हो जाएगा 1600। ये क्या बन गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल बन गई है। इसका मतलब जो रूट्स निकलेंगे वो पॉसिबल है और वो भी दोनों इक्वल रूट्स निकलेंगे। ये सिचुएशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी। तो अब रूट्स निकाल लेते हैं बच्चों। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में हम रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपको पता होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी है माइनस 40, और बच्चों डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने बताई है आपको। ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 40, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने अभी निकलवाई है, कितनी बनी थी बच्चों हमारे पास 0, तो डायरेक्ट 0 रख दी मैंने। अब कितनी आ जाएगी, ये तो पूरा 0 बन गया। पहले हम क्या ले लेंगे, टेक प्लस साइन ले लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0 बन चुका है। ये कितना हो गया रूट, पहला रूट 20 आया है बच्चों और दूसरा भी क्या आना है 20 ही आना है। अब चाहे यहाँ पर प्लस लो या माइनस लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार हम दिखा देंगे इसको, टेक माइनस लेंगे 40 अपॉन 2, माइनस यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों 0 ही चल रहा है यहाँ पर, तो दूसरा रूट भी क्या आ गया बच्चों 20। यहीं पर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है, x की वैल्यू 20 आ गई है। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट थी, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स थी, यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखेंगे, y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20। तो लेंथ कितनी आ गई बच्चों 20, और ब्रेथ भी कितनी आ गई है 20। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है बच्चों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।